वेडनेसडे को एग्जैक्ट हमारा सपोर्ट 18,227, जरा ध्यान से देखें कैंडल को। वेडनेसडे जो क्लोजिंग है 18,287, जो हमने आपको रेजिस्टेंस लिखवाया, कितने जबरदस्त रेजिस्टेंस के लेवल हैं कि मार्केट को, निफ्टी को सोचने का मौका मिलता है कि भाई यूडीटीएस का लेवल है, रुकना तो पड़ेगा, तो सम्मान तो देना पड़ेगा दोस्तों, और यह सम्मान निफ्टी ने दिया वेडनेसडे को। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर एक बुलिश रैली बनी रही। ओवरऑल करीब 250-300 पॉइंट निफ्टी बढ़ के ही बंद हुआ और लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है माल को, जो लोगों का माल बहुत करीब 2 साल से फंसा हुआ था 18,200 और 18,800 में। बड़ी तादाद है लोगों की जो लोग फंसे हुए हैं। कोरोना में जो लोग मार्केट में आ गए थे और ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और पैसा डाल दिया किस्मत के भरोसे, तो शायद किस्मत अब उनको साथ दे रही है। एटलीस्ट वो ये समझ रहे हैं कि यार लाख रुपए के लाख रुपए भी वापस मिल गए तो बहुत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नॉर्मल आदमी एक स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि पता नहीं कितनी रिटर्न्स हमको मिल जाएंगी, और ऐसे में उसको लगता है कि यार जितना पैसा सारा लगा दो। तो शायद यही हुआ, तो बहुत लोग फंसे हैं और शायद यही रीज़न है कि 18,800 एक बहुत बड़ा बैरियर जो है या रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब होता क्या है कि मार्केट जैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाता है तो जो लोग जहां जिस रेट पे फंसे हुए हैं वो लोग कहते हैं यार निकल जाओ, तो वहां से धीरे धीरे सेलिंग आनी शुरू हो जाती है और मार्केट जो है वो जैसे ऊपर जाता है वो फिर नीचे आए। तो एक बड़ा चंक है बायर्स का यहाँ पर जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं और वो उनकी सेलिंग लगातार आती है, और इस फेज को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, और ये एक बड़ी कंसोलिडेशन है। इस फेज में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं मार्केट का देखूं, मेड यानी कि मार्केट एनालिसिस बाय डेटा एंड इवेंट, यानी कि अगर मैं डेटा को देखूं, इवेंट्स को देखूं, तो वो सारे पॉजिटिव इवेंट हैं एक आध को छोड़ के। अगर मैं देखूं जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इन्फ्लेशन हिंदुस्तान की बात करूं तो 18 महीने के लोएस्ट पे आ गई है, और अगर मैं बात करूं फेड की, तो फेड भी बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में, क्योंकि एक डर रिसेशन का वो लगातार बना हुआ है। इंटरेस्ट रेट अभी भी हायर रेट्स के ऊपर हैं। धीरे धीरे कंपनियों के मार्जिन जो हैं वो श्रिंक होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी जॉब डाटा बढ़िया है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें खराब हैं या बहुत चीज़ें अच्छी हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो इकोनॉमिक डाटा है वो ठीक ठाक है और कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हम एक अच्छी बुल रैली को पकड़ सकते हैं, और बड़ी बात यह है कि हम टेक्निकल आउटलुक अगर देखें निफ्टी का तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा एक्सेल पे और जरा एक्सेल को देखने की कोशिश करते हैं। तो 18,500 हमारा फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है, करीब 300 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 5950, करीब 50 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 59,300, करीब 1000 पॉइंट टूट के गोल्ड बंद हुआ है। बहुत दिनों के बाद गोल्ड में एक लगातार तेजी बनी हुई थी, मैंने देखा था करीब 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000 के आसपास गोल्ड जाने की तैयारी पे था, और वापस अब जो है एक अच्छा डाउनफॉल वापस गोल्ड में देखने को मिला। और गोल्ड गिरता है तो शायद स्टॉक मार्केट के लिए कुछ राहत हो जाती है। ये लगता है कि नहीं, वापस लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मार्केट से घबराए हुए नहीं हैं। जब गोल्ड बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट में घबराहट ज़्यादा है, गोल्ड गिरता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट की घबराहट कम हो रही है, और मार्केट की घबराहट कम होती है
तो ऑब्वियसली हम एक बुलिश सेंटीमेंट को टच करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, जो हमारा फोरकास्ट था, हम डेली के ऊपर, डेली पैरामीटर्स के ऊपर बेरिश थे, वीकली और मंथली पैरामीटर्स के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं यूनिटीएस के लेवल्स को निफ्टी ने कितना सम्मान दिया। चलिए, तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये आपको नजर आ रही है फ्राइडे की कैंडल, ये है हमारी थर्सडे की कैंडल, ये है वेडनेसडे, ये है ट्यूसडे और ये है मंडे। हमारे पास सपोर्ट था 17,427, 18,120 और रेजिस्टेंस था 18,287। मंडे को मार्केट जो है वो हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच खुली और फाइनली हम 18,287 के ऊपर आकर क्लोज हो गए। तो बहुत बढ़िया साइन मार्केट ने मंडे को ही हमको दे दिया। और उसके बाद ट्यूसडे को एक रेड कैंडल, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर। और मजे की बात, थर्सडे को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एग्जैक्ट हमारा सपोर्ट 18,227। जरा ध्यान से देखें कैंडल को। वेडनेसडे जो क्लोजिंग है 18,287, जो हमने आपको रेजिस्टेंस लिखवाया। कितने जबरदस्त रेजिस्टेंस के लेवल हैं कि मार्केट को, निफ्टी को सोचने का मौका मिलता है कि भाई यूनिटीएस का लेवल है, रुकना तो पड़ेगा। तो सम्मान तो देना पड़ेगा दोस्तों, और यह सम्मान निफ्टी ने दिया वेडनेसडे को। थर्सडे को हमारी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में वापस थोड़ा सा मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे खुल के, और वापस हम रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए ग्रीन कैंडल के साथ। और उसके बाद फ्राइडे को एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली और अल्टीमेटली 18,500। तो एक बढ़िया हफ्ता लास्ट वीक देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट अभी भी बुल सेंटीमेंट में है और उम्मीद करता हूं जितने भी ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, पोजिशनल ट्रेडर्स हो, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हो, सभी को अच्छा पैसा बना होगा। तो फाइनली अगर मैं न्यूज़ और डेटा को कंपेयर करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। फेड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अब कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा काम होने वाला है। डीमोनेटाइजेशन तो नहीं कहूँगा, हाँ स्क्रैपिंग ऑफ 2000 नोट की बात करूंगा। उसके ऊपर एक मैंने वीडियो और डाली है, वो आप लोग देखें, बहुत मजा आएगा। आपको समझ में आएगा कि 2000 का नोट स्क्रैप करने से स्टॉक मार्केट पे कितना असर है। नटशेल में 2000 का नोट अगर स्क्रैप होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर पॉजिटिव असर जरूर रहना चाहिए। मैंने पूरा कंपेयर बताया था कि 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और अब जब 2000 को स्क्रैप किया है तो कितना मेजर डिफरेंस है दोनों इवेंट्स में। तो ओवरऑल अगर मैं मार्केट का न्यूज़ डेटा एनालिसिस करूं तो मार्केट का जो रुख है वो बुलिश रुख है। तो ओवरऑल न्यूज़ के हिसाब से मार्केट का व्यू बुलिश है। और अब चलते हैं टेक्निकल आउटलुक के ऊपर, यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर चलते हैं और उससे जानते हैं कैसा है मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से नोट करते हैं क्या कुछ इवेंट नेक्स्ट वीक में होने वाले हैं। मंडे को अमेरिका की मार्केट बंद है, मेमोरियल डे है, वहां पर छुट्टी है। फ्राइडे को उसके बाद सीधा जॉब डाटा आएगा जहां हमारी खास निगाह रहेगी। अगर हिंदुस्तान की बात करूं, वेडनेसडे को आरबीआई मीट है, जीडीपी का आंकड़ा आएगा। इसके बाद थर्सडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे। तो अच्छा खासा वीक होगा अगला हफ्ता। तो ध्यान रखना है हमको थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं कि कैसा होगा टेक्निकल आउटलुक मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com.
तो फाइनली दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये मॉनिटर क्या है, इसके बारे में तो आप लोग पुरानी वीडियोस पे जाके देखें। यूडीटीएस मॉनिटर जो है वो बेसिकली जो हमारी यूडीटीएस स्ट्रैटेजी है उसी के ऊपर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, लर्निंग स्क्रीनर है, जो हमको शॉर्ट पोजिशनल, इंट्राडे पोजिशनल के जो भी स्टॉक्स हैं, जो बुलिश स्टॉक्स हैं उनके सपोर्ट्स दिखाता है और जो बेरिश स्टॉक्स हैं उनके रेजिस्टेंस दिखाता है सभी इंटरवल्स के ऊपर, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट पोजिशनल हो। इसको डिटेल में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यूडीटीएस मॉनिटर। तो फाइनली हम आ गए हैं निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर क्लियर इंडिकेट कर रहा है डार्क ग्रीन जोन, और डार्क ग्रीन जोन का मतलब आप सबको पता है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश सेंटीमेंट्स में है। बेसिकली मैंने बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को देखा है जो सिंगल फ्रेम टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं या मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। यूडीटीएस एक अकेला, मैंने तो इसको इंडियन टेक्निकल एनालिसिस का भी नाम दिया हुआ है कि यूडीटीएस एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस टूल है हिंदुस्तान का जो मल्टी फ्रेम चार्ट फ्रेम के ऊपर काम करता है, जहां हम केवल एक ही इंटरवल को लेके नहीं चलते हैं, हम बड़ा यानी कि मंथली, उससे छोटा वीक, उससे छोटा डे, उसके बाद जो इंट्राडे इंटरवल और उसके बाद 15 मिनट का इंटरवल। तो बहुत सारे इंटरवल्स मल्टी फ्रेम को हम यूज करते हैं और तब जाके हमको इतने सटीक लेवल्स मिलते हैं। दोस्तों सटीक लेवल निकालने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको हेल्प करेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स निकालने में। और फाइनली अब हमने देखा नेक्स्ट वीक के लिए भी टेक्निकली मार्केट जो है वो बुलिश है। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,368 रुपए 35 पैसे, नोट करें। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,201 रुपए 10 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,427 रुपए 95 पैसे। अब यहां पर यह बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आज तारीख है 27 सैटरडे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कल होगी 28 संडे को जब आप वीडियो देखेंगे, और उसके बाद 29 आ जाएगी मंडे को जब आप ट्रेड कर रहे होंगे। तो दोस्तों जब आप 29 तारीख में ये मार्केट जाएगी तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा मंथ खत्म हो चुका होगा। तो ये जो सपोर्ट दिखा रहा है वो करंट के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको, जो लोग यूडीटीएस को जानते हैं वो उनको पता है कि अगर 80 से 85% ऑफ द मंथ निकल गया तो फिर हम करंट मंथ की कैंडल को भी कंसिडर करेंगे। अभी यहां पर क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसके पास दिमाग उतना ही है जितना इसको दिमाग दिया गया है, तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि ये सपोर्ट अब हम जून का मानेंगे, क्योंकि अब हम मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहा है कि अभी हम मई में हैं, लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए मई खत्म हो गया और हम मई की कैंडल को कंसीडर करेंगे। तो जब मैं चार्ट्स पे चलूंगा तो ये जो सपोर्ट लेवल है 17,427 रुपए 95 पैसे का, इसको हम करंट मंथ की कैंडल के हिसाब से चेंज करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो फाइनली ये निफ्टी के लेवल्स नोट करें। अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,765 रुपए 35 पैसे। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,935 रुपए 30 पैसे। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 40,695 रुपए 80 पैसे। तो दोस्तों ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं कंक्लूजन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा चलेगा और क्या रहेगी निफ्टी की चाल। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं मंथली कैंडल्स के ऊपर। अब आप मंथली कैंडल में, ये है हमारी पुरानी वाली कैंडल यानी कि अप्रैल की, और ये है मई की। तो अभी क्योंकि मई चल रहा है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो ये इसको सपोर्ट ले रहा है ये वाला, यानी कि जो मैंने आपको अभी लिखवाया था 17,400 समथिंग, एग्जैक्टली क्या है बता देता हूं, 17,427 रुपए, 17,427 रुपए।
लेकिन अब ये वाली कैंडल जो है, आज 27 तारीख है और ऑलमोस्ट ये मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो हम अब सपोर्ट लेने जा रहे हैं इस कैंडल का, और इस कैंडल का सपोर्ट आ रहा है वो है 18,125 रुपए, 18,125 रुपए। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मंथ का सपोर्ट अब ये ना रह के ये रह गया, ठीक है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने डेली कैंडल्स पर, और मैंने वहां पर मार्क कर दिए हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए ये मैं आ गया हूं डेली कैंडल्स पर। ये हमारा 18,124 का मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है 18,201 और डेली सपोर्ट है 18,368। हम बंद हुए हैं यहां पर 18,500 पर। तो दोस्तों इस समय करंट मार्केट जो है वो तीनों सपोर्ट के ऊपर है, इसीलिए यूडीटीएस मॉनिटर का जो सिग्नल है वो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा था। तो इस समय तीनों ही इंटरवल के ऊपर मार्केट एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, और ये बिल्कुल मान के चल लीजिए कि अगर जो लोग निफ्टी में काम कर रहे हैं उनको नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई पोजीशन बनानी है तो 18,368 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो केवल एक ही पोजीशन बनेगी, और वो है बुलिश पोजीशंस। सपोर्ट रहेगा 18,368, लेकिन ध्यान रहे इंट्राडे जो उस दिन का चार्ट है वो भी यूडीटीएस के हिसाब से, यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से बुलिश होना चाहिए। पहली चीज, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,201 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,124। मजेदार काम हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब मंथली, वीकली और डेली में। यह होती है कंसोलिडेशन की असली निशानी, और धीरे धीरे कैसे लेवल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। और हमने देखा अब 18,368 और 18,124 बहुत ही क्लोज मार्केट आता जा रहा है कंसोलिडेशन के बाद, और ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट के तरफ किस तरफ एक बड़ा मूव लेगा, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी नया हाई आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल आउटलुक भी बुलिश है और निफ्टी भी एक अच्छा साइन दे रहा है। तो ओवरऑल ये आप नोट करें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये भी बता दीजिए करिए कि कौन से सेक्टर नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखने हैं। तो नोट करें, सेक्टोरल एनालिसिस मैंने खोल लिया है यूडीटीएस मॉनिटर का। सबसे ऊपर का सेक्टर दिख रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर डिमांड मुझे नजर आ रही है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है ऑटो एंसिलरी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आईटी, चौथे नंबर पर बैंकिंग। तो ये चार बड़े सेक्टर जिनके अंदर एक अच्छी खासी डिमांड हमको देखने को मिल रही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं टास्क एपिसोड आपको पसंद आ रहा है, और साथ साथ जो एक हमने वेडनेसडे को ऑप्शन सीरीज शुरू करी है पुनीत सर के साथ, वो जरूर देखना मिस ना करें, क्योंकि उसमें आपको जो एक्सपायरी हमारी थर्सडे को हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसके ऊपर पुनीत सर बात करते हैं। एक्सपायरी में आपको हेल्प मिलेगी कि एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की किस रेंज में होएगी, तो शायद आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उन तक हमारी बात पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.